दोस्तों हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट और कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल लिमिट 1 ईयर की। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से क्या नए नियम आए हैं दोस्तों कि हम कितने का फिक्स डिपॉजिट करें कि हमारे नोटिस नहीं आए, कितने में दोस्तों हमारे टीडीएस कटेगा, और दूसरी बात हम एक दिन में कितना कैश जमा कर सकते हैं, कितना कैश निकाल सकते हैं एक फाइनेंशियल में, यानी एक साल के अंदर हम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों, कितना कैश हम दोस्तों अपने अकाउंट में रख सकते हैं, कितना घर में रख सकते हैं दोस्तों, कितने यूपीआई कर सकते हैं, ए टू जेड दोस्तों जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2025 से लेकर दोस्तों अगले साल 31 मार्च तक 31 मार्च 26 तक क्या नए नियम लागू रहेंगे आरबीआई की तरफ दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी। इससे नए फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ दोस्तों, इसमें आपको कोई अगर वीडियो देख ली तो आपको कोई भी आपको इनकम टैक्स के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। पहले हम बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट लिमिट दोस्तों, एफडी की बात कर लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट, अगर फिक्स डिपॉजिट एक फाइनेंशियल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दोस्तों एक फाइनेंशियल में अगर 10 लाख से अधिक एफडी कराते हैं कैश में दोस्तों तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, लगभग 30% पेनल्टी आपको पड़ सकती है दोस्तों। तो ध्यान रखें, कैश में अगर एफडी करानी है तो आपको 10 लाख की सरकार की लिमिट दोस्तों, 10 लाख से अधिक मत करिए। आपको करानी 20 लाख 50 लाख कराई दोस्तों, उसके लिए आपको ऑनलाइन खाते से ट्रांसफर कराई दोस्तों। जो आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट से एफडी करा सकते हैं दोस्तों, उसी बैंक में जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है उससे आप करा सकते हैं। और दूसरी बात, हाँ, तो एक साल में 10 लाख की नगद में एफडी करा सकते हैं, ज्यादा कराएंगे दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। और क्या है कि कैश डिपॉजिट जो एक साल में कितना कैश जमा कर सकते हैं कैश में दोस्तों, वो है 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख ही आप कैश में जमा कर सकते हैं, 10 लाख ही एक साल में निकाल सकते हैं, जिससे कि 10 लाख रुपए दोस्तों जमा कर सकते हैं एक साल में, 10 लाख ही किसी बैंक से निकाल सकते हैं। चाहे आपकी 5 बैंक अकाउंट है, 6 बैंक अकाउंट है दोस्तों, कहीं से भी आप सोचेंगे कि हमें जो लिमिट है दोस्तों एक दिन में हमारे के 2 लाख रुपए की दोस्तों, आप सोचेंगे कि हमें 2-2 लाख रुपए हम निकाल के 10 बैंक में दोस्तों 20 लाख रुपए निकाल लें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक दिन में दोस्तों केवल 2 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं। चाहे आपकी 5 अकाउंट है या 10 बैंक अकाउंट है दोस्तों, केवल 2 लाख रुपए। अगर ज्यादा कैश डिपॉजिट निकालें दोस्तों तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि पैसा आपने कहाँ लगाया, कहाँ जमा करा, किसका मेन पर्पज क्या है, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड दोस्तों सभी में लगे हुए हैं। उसी प्रकार दोस्तों जमा करने की लिमिट यही है कि आप एक दिन के एक फाइनेंशियल में, एक पूरी साल में दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में केवल 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं दोस्तों, 10 लाख ही निकाल सकते हैं एक कैश डिपॉजिट। जमा कर दोस्तों 20 लाख कर दिए, 30 लाख कर दिए, वो जो आपको इनकम टैक्स का जो बजट पेश होगा दोस्तों, यानी बजट पेश होने के बाद दोस्तों फाइनेंशियल दूसरा आता है, उसमें जो आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। अगर आपने आयकर रिटर्न फाइल करा दोस्तों तो अब नोटिस नहीं आएगा, उसमें जवाब देना पड़ेगा। हमारे पास जो 20 लाख रुपए की एफडी कराई या कैश डिपॉजिट कराया दोस्तों, तो ये हमारे सोर्स ये था कि हमारे पास नौकरी से आया था या हमारी जमीन बिकी थी, तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा इतना पैसा हमारे इस मद से आया। अगर आप नहीं बता पाते तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, एफडी का भी आएगा दोस्तों, और जो कैश आपने निकाला एक साल में और जमा करा वो भी आएगा। तीसरी बात दोस्तों कि एक दिन में हम कितना कैश जमा कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, उसकी लिमिट दोस्तों 2 लाख रुपए है। चाहे बैंक अकाउंट दोस्तों आपके 5 हैं या 4 हैं, 2 हैं या 1 है दोस्तों, यानी सारे बैंक अकाउंट में दोस्तों, क्योंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सभी लगा रहता है, आपको केवल 2 लाख ही निकाल सकते हैं, 2 लाख ही जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा जमा डिपॉजिट करेंगे इनकम टैक्स का नोटिस आना है। अब बात कर लेते हैं कि हम सेविंग अकाउंट है हमारा, तो एक सेविंग अकाउंट में हम कितने रुपए रख सकते हैं दोस्तों। आरबीआई कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि सेविंग अकाउंट में केवल आप 1 लाख रखेंगे, 10 लाख रखेंगे दोस्तों, ऐसे कोई नियम नहीं दोस्तों। जितने चाहे आपके रुपए हैं दोस्तों सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं, कोई भी नोटिस नहीं आएगा। ज्यादा अचानक से रुपए सेविंग अकाउंट में आ जाते हैं, मान लो सेविंग अकाउंट में आप ऐसे 10 लाख रखते हैं, 5 लाख रखते हैं, अचानक से 1 करोड़ रुपए आ गए दोस्तों, वो जवाब आपको देना पड़ेगा। 1 करोड़ आया है, 20 लाख रुपए आया दोस्तों, अचानक से आया, वो आया कहां से है, वो जवाब देना पड़ेगा। मगर जो सेविंग अकाउंट में पैसा आपका पड़ा है, बचत पूंजी के पड़ा है, मान लो हर साल 2-2 लाख 10-10 लाख डालते हैं, आप ऐसे 10 लाख से डालते हैं 1 करोड़ रुपए, उसका कोई नोटिस आपका नहीं है। अचानक से पैसा आता है जो सेविंग अकाउंट में, उसका नोटिस आता है कि इतना पैसा आया कहां से। घर में कैश कितना रख सकते हैं दोस्तों, कैश कितना रखने की लिमिट दोस्तों 2 लाख रुपए पर पर्सन दोस्तों, एक व्यक्ति 2 लाख रुपए कैश घर में रख सकता है। अगर 5 पर्सन है दोस्तों एक परिवार में तो केवल 10 लाख रुपए रख सकते हैं। 10 से ज्यादा दोस्तों रखेंगे तो उनका इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। या रेट पड़ती है दोस्तों, उस हिसाब पड़ती है कि जो पैसा कैश में है दोस्तों इतना पैसा आपके पास आएगा। ये दोस्तों कैश डिपॉजिट लिमिट है, एफडी की है, सेविंग अकाउंट की है, और पैसा रखने की दोस्तों यूपीआई के माध्यम से बता दें दोस्तों, यूपीआई के माध्यम से केवल 10 लाख रुपए के यूपीआई ट्रांसलेशन कर सकते हैं, 10 लाख ही दोस्तों किसी दे सकते हैं, 10 लाख ही प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा करना है उसके लिए सेविंग अकाउंट की जगह दोस्तों करंट अकाउंट होता है, जो आप उसमें 50 लाख तक के लेन देन कर सकते हो, कोई भी आपको नोटिस वगैरह दोस्तों नहीं आता। नमस्कार साथियों।